ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए प्राचीन नवीन हर एक धार्मिक, वैदिक, ज्योतिष और आयुर्वेदिक जानकारी। दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसा पौधा के बारे में बताऊंगा। यह कोई साधारण पौधा नहीं दोस्तों, यह बहुत ही दुर्लभ पौधा है। और दोस्तों, मैं जिस पौधे की आज आप लोगों को चमत्कारिक फायदा बताऊंगा, यह न केवल आपको चमत्कारिक लाभ देंगे बल्कि दोस्तों इस पौधे को घर में लगाने से आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे। आपके घर में जितने भी लोग निवास करते हैं, अगर इस पौधे की अवरा में रहे, अगर इसके आसपास में भी रहे तो उसे बीमारी छू भी नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार के भूत प्रेत, नेज एवं काली शक्ति उसके बाल बाका नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है पेड़ पौधे में जीवन छुपा है। पेड़ पौधे को पहचानो, पेड़ पौधे हमारे शत्रु नहीं हमारे मित्र है। दोस्तों, अगर आप भी इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके पेड़ पौधे की जानकारी को सीखना चाहते हैं, तो विलंब ना करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े कमेंट बॉक्स में जो है दोस्तों, आप बिल्कुल ही जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए। दोस्तों, हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं और भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी आज भी समाप्त नहीं हुई। हम अपने चैनल के माध्यम से भी बहुत प्रयास करते हैं कि पेड़ पौधे की जानकारी भारत भूमि के आमजन तक पहुँचे, ताकि लोग इसके साधारण से साधारण फायदे को ले सके। दोस्तों, पेड़ पौधे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। पेड़ पौधे मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान है। पेड़ पौधे आपने देखा होगा तेज धूप में स्वयं तपता है, लेकिन मानव एवं अन्य प्राणियों को शीतल एवं ठंडक छाया प्रदान करता है, शीतल हवा प्रदान करता है। दोस्तों, पेड़ पौधे की ओर मैं क्या बखान करूं, पेड़ पौधे स्वयं ईश्वर के स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण गीता में पीपल के वृक्ष को अपने स्वरूप बता है। पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात दूषित वायु को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, हमारे मानव जीवन के लिए पेड़ पौधे बहुत उपयोगी है, इसलिए पेड़ पौधे के मिलने वाले फायदों को भी हमें सीखना चाहिए। इनके अभाव में हमारे घरों के आसपास में जितने भी पेड़ पौधा रहते हैं, केवल वह हमारे लिए घास रह जाते हैं, केवल वह हमारे लिए देखने का पौधा रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से ज्यादा प्रयास करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हमारे घरों के आसपास में होती है, हमारे आसपास में होती है, सबकी आयुर्वेदिक प्रयोग, तांत्रिक प्रयोग एवं धार्मिक प्रयोग में बताने की प्रयास करता हूँ। दोस्तों, यह पौधे देख लीजिए, यह है पारिजात का पौधा, इसे हरसिंगार भी कहते हैं। दोस्तों, आपने पारिजात के फूल का प्रयोग जरूर किया होगा, लेकिन शायद पारिजात के गुण के बारे में नहीं जानते होंगे। पारिजात का पेड़ बाग बगीचों में पाया जाता है। इसके फूल बहुत ही मनमोहक और आकर्षक होते हैं। आमतौर पर लोग हर श्रृंगार के फूल को केवल पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि पारिजात या हर श्रृंगार के फायदे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। क्या आप जानते हैं कि हर श्रृंगार का वृक्ष कई रोगों का इलाज भी कर सकता है? आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है कि हर श्रृंगार का पौधा एक बहुत ही उत्तम औषधि है। हर श्रृंगार पारिजात के इस्तेमाल से आप पाचन तंत्र, पेट के कीड़े की बीमारी, मूत्र रोग, बुखार, लिवर विकार सहित अन्य कई रोगों में लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, पारिजात का दूसरा नाम हर श्रृंगार है। हर श्रृंगार का जिक्र कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसके फूल अत्यधिक सुगंधित, छोटे पखूर वाले और सफेद रंग के होते हैं। फूल के बीच में चमकीला नारंगी रंग होता है। हर श्रृंगार का पौधा झाड़ीदार होता है। दोस्तों, पारिजात का वानस्पतिक नाम निकट आर्बोट्रिस्टिस और इसे हिंदी में हर श्रृंगार पारिजात, कुरी सिहार और अंग्रेजी में ट्री ऑफ है। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में समझे और अपनाए। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि हर श्रृंगार क्या है और हर श्रृंगार का पेड़ कितने नामों से देश या विदेशों में जाना जाता है। आइए जानते हैं कि हर श्रृंगार का पौधा औषधीय रूप से किस किस रोग के लिए काम में लाया जा सकता है, औषधीय प्रयोग की मात्रा क्या होनी चाहिए और इसकी विधियां क्या है। दोस्तों, पहला है बालों की समस्या के लिए। अनेकों लोग बालों में रूसी की समस्या से परेशान रहते हैं। डैंड्रफ को हटाने के लिए अनेक उपाय भी करते हैं, लेकिन कई बार उचित उपाय नहीं कर पाने के कारण रूसी से निजात नहीं मिलता है। आप हर श्रृंगार के फायदे से रूसी को ठीक कर सकते हैं। आप पारिजात का बीज ले, इसका पेस्ट बनाएं, इसे सिर पर लगाएं, इससे डैंड्रफ की परेशानी खत्म होती है। दोस्तों, इसका दूसरा इलाज है खांसी के लिए। खांसी के लिए आयुर्वेदिक दवा के रूप में आप पारिजात का पेड़ इस्तेमाल में लाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। 500 मिलीग्राम पारिजात की छाल का चूर्ण बनाएं, इसका सेवन करने से खांसी ठीक होती है। दोस्तों, इसका तीसरा आयुर्वेदिक लाभ है, वह है रक्तस्राव में कुछ लोगों को बराबर नाक, कान आदि से खून बहता रहता है। ऐसे लोग पारिजात का पेड़ उपयोग में ला सकते हैं। हर श्रृंगार का पौधा ले, इसकी जड़ को मुंह में रखकर चबाएं, इससे नाक, कान, कंठ आदि से निकलने वाला खून बंद हो जाता है। दोस्तों, इसका चौथा आयुर्वेदिक है,
पेट के कीड़े को खत्म करने के लिए आपने देखा होगा बच्चे हो या वयस्क सभी को कई बार पेट में कीड़े की समस्या हो जाती है। हरसिंगार के फायदे इस रोग में मिलते हैं। हरसिंगार के पेड़ से ताजे पत्ते तोड़ ले, चीनी के साथ पारिजात के ताजे पत्ते का रस 5 मिलीलीटर सेवन करें। इससे पेट और आंतों में रहने वाले हानिकारक कीड़े खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, इसका 5वां आयुर्वेदिक उपचार है बार बार पेशाब करने की समस्या। अगर आप बार बार पेशाब करने की परेशानी से ग्रस्त है तो पारिजात का पेड़ लाभ दिलाएगा। पारिजात के पेड़ के तने के पत्ते, जड़ और फूल का काढ़ा बनाएं। इसे 10 से 30 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करें। इससे बार बार पेशाब करने की परेशानी खत्म होती है। इसका 6वां फायदा है घाव को सुखाने के लिए। हरसिंगार के फायदे से घाव ठीक हो सकता है। पारिजात के बीज का पेस्ट बनाएं। इसे सिर की त्वचा पर होने वाली फोड़फुंसी या अन्य सामान्य घाव पर लगाएं। इससे घाव ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसका 7वां आयुर्वेदिक उपचार है। इससे आप डायबिटीज जैसे बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, पारिजात का पेड़ डायबिटीज में बहुत लाभदायक होता है। 10 से 30 मिलीलीटर पारिजात के पत्ते का काढ़ा बना ले, इसका सेवन करें। इससे डायबिटीज रोग में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 8वां फायदे है। इसे आप दांत की जो समस्या है आप उससे छूट करा सकते हैं। दांत में भी पारिजात के गुण से लाभ लिया जा सकता है। पारिजात के पत्तों को घिसकर रस निकाल ले, इसको दांत वाले अंग पर लगाएं। इससे दांत ठीक होता है। इसका 9वां आयुर्वेदिक लाभ है वह है दोस्तों गंजापन की समस्या से है। आज गंजापन एक आम समस्या बन चुकी है। पुरुष और महिलाएं दोनों गंजेपन की समस्या से परेशान है। हरसिंगार के बीजों का पेस्ट बनाएं, इसे सिर पर लगाएं। इससे गंजेपन की परेशानी में लाभ मिलता है। इसका 10वां आयुर्वेदिक लाभ है दोस्तों वह है तंत्रिका तंत्र विकार में है। तंत्रिका तंत्र विकार में भी पारिजात के गुण से फायदा मिलता है। पारिजात और निर्गुंडी के पत्ते ले, पत्तों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। इससे काढ़ा बना ले। इस काढ़ा को 15 से 30 मिलीलीटर मात्रा में पीने से तंत्रिका तंत्र से संबंधित दर्द ठीक होता है। दोस्तों, यह हो गया प्रजात के आयुर्वेदिक लाभ के बारे में। अब आइए जानते हैं इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, इसके जड़ को अगर आप शनिवार या फिर बुधवार के दिन धारण करते हैं तो दोस्तों यह आपको भूत प्रेत जो भी न्यूज शक्ति कहे है उससे आपको छुटकारा दिलाने का काम करता है। तो आपको पारिजात के जो जड़ है इसे आपको तांबा के जो ताबीज है उसमें आपको धारण करना है। इसका दूसरा धार्मिक प्रयोग है दोस्तों वह है घर में धन न टिकने की समस्या। दोस्तों, अगर आपके भी घर में धन नहीं टिक रहा है, पैसा तो आता है लेकिन एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से चला जाता है, तो दोस्तों यह आपके घर में लक्ष्मी को बांधने का काम करता है। दोस्तों, अगर आप जो यह पारिजात का जो यह पौधा है अगर आप इसके जड़ को शुक्रवार के दिन अपने पूजन रूम में रखकर इसकी आप पूजा करते हैं और इसे आप अपने धन स्थान पर रखते हैं तो यह आपके घर में लक्ष्मी को बांधने का काम करता है। यानी कि यह आपके घर में पैसा को रोकने। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैले। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करे। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।